नमस्कार, पीटीसी न्यूज देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत। मैं हूं आपके साथ अतुल वर्मा, लेकर हाजिर हूं खास कार्यक्रम हरियाणा की बात। खबरों की शुरुआत करते हैं। केंद्रीय बजट के बाद अब हरियाणा का बजट सत्र भी शुरू होने जा रहा है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जानकारी देते हुए बताया कि 20 फरवरी से हरियाणा के बजट सत्र की शुरुआत होने जा रही है और इस बार का बजट सत्र 2 चरणों में होगा। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि पहले चरण में बजट पेश होगा, साथ ही राज्यपाल का अभिभाषण भी होगा और दूसरे चरण में बजट को लेकर चर्चा की जाएगी। वहीं बजट सत्र की अवधि पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि सत्र की अवधि कितने दिनों तक की होगी, ये बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग में तय किया जाएगा। मुख्यमंत्री मनोहर लाल हरियाणा कैबिनेट की बैठक के बाद जानकारी दे रहे थे। उन्होंने बताया कि स्टेट विजिलेंस ब्यूरो को अब एंटी करप्शन ब्यूरो के नाम से जाना जाएगा और इस प्रस्ताव को कैबिनेट में मंजूरी दे दी गई है। वहीं उन्होंने कहा कि हरियाणा कैबिनेट में यह भी अहम फैसला लिया गया है कि शहीद कौशल कुमार रावत की पत्नी ममता रावत को हरियाणा सरकार नौकरी देगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि शहीद कौशल कुमार गुरुग्राम में रहते थे, लेकिन यूपी के रहने वाले थे। बावजूद इसके ये मामला सामने आने के बाद अब उनकी पत्नी को प्रदेश सरकार नौकरी देने जा रही है। महिलाओं के लिए सम्मान बचत पत्र योजना ये शुरू की गई है। इसमें अब महिलाओं को पहले 1 लाख रुपए की बचत पर यह लाभ मिलता था, अब 2 लाख रुपए की बचत के ऊपर लाभ मिलेगा, जिसका इंटरेस्ट 7.5% ये महिलाओं को मिलेगा। और इसी प्रकार वरिष्ठ नागरिकों की जो बचत खाता स्कीम है उसमें वो राशि भी 15 लाख से बढ़ा करके 30 लाख रुपए की गई है, जिसका इंटरेस्ट 8% होगा। तो ये भी वरिष्ठ नागरिकों को एक बहुत बड़ी राहत इसमें दी गई है। कुछ ऑर्गेनाइजेशन, बोर्ड, न्यास आयोग ऐसे हैं जिसको उनका अगर कोई इनकम होती है तो पहले जिनको इनकम टैक्स पे करना पड़ता था उसमें अब राहत दी गई है। उसमें हमारा जो HSPP है, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, उसके अंदर हालांकि पहले तो घाटे में ही था, लेकिन पिछले कुछ वर्षों से अपनी स्थिति उन्होंने सुधारी है और अब वो प्रॉफिट में आने की स्थिति बनी है। अगर उस प्रॉफिट में से पहले टैक्स देने की बात थी, लेकिन ऐसे सब संगठनों को इनकम टैक्स की छूट दी गई है। अच्छा है कि जो पैसा HSPP का उसमें से बचेगा उसको हम विकास के कामों में अपने प्रदेश में ला सकेंगे और इनडायरेक्टली वो प्रदेश के बजट को ही एक लाभ मिलेगा, उसका वो पैसा भी हमें बचेगा। अभी HSPP है उसमें। मेडिकल कॉलेजेस के साथ नए नर्सिंग कॉलेजेस 157 केंद्र ने किए हैं, सैंक्शन किए हैं। और जो नए सरकारी मेडिकल कॉलेज 2014 के बाद बने हैं या बन रहे हैं, ऐसे हमारे 6 मेडिकल कॉलेजेस हैं। उन 157 में 6 का हमें लगता है कि उसमें हमें ये राहत मिलेगी कि उनके साथ एक नर्सिंग कॉलेज खोलने के लिए सरकार पैसा देगी, जिसमें यमुनानगर है, कैथल है, जींद है, भिवानी है, नारनौल है, करनाल है। तो करनाल का तो चल ही रहा है मेडिकल कॉलेज, बाकी जगह अंडर कंस्ट्रक्शन है और वो सारे इसमें मुझे लगता है कि उसके अंदर सब साथ आएंगे। भारत की शान और आत्मनिर्भरता की स्वदेशी पहचान वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन अब से हरियाणा में होगा और ये जानकारी देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने दी है, जिस पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने खुशी जाहिर की है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन अब से हरियाणा में होगा और ये बहुत ही गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि हरियाणा का सोनीपत जिला भारत की रेल यात्रा को और गति प्रदान करेगा और इस फैसले के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और हमारे देश के रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी का धन्यवाद करता हूं। बता दें कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जानकारी देते हुए कहा था कि अब वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन बहुत तेजी के साथ आगे बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि अब तक ये काम ICF चेन्नई में होता था, लेकिन अब से सोनीपत, लातूर और रायबरेली में वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन चलेगा। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन से बनी वंदे भारत ट्रेन को किस तरह से पैसेंजर्स ने बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सेप्ट किया है कि वर्ल्ड क्लास ट्रेन, वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज। अब वंदे भारत ट्रेन का प्रोडक्शन बहुत तेजी से रैंप अप होगा और अब तक ICF चेन्नई में बनती थी, अब ICF चेन्नई के अलावा सोनीपत में, लातूर में, महाराष्ट्र के लातूर में, हरियाणा के सोनीपत में और उत्तर प्रदेश के रायबरेली में भी वंदे भारत ट्रेन का मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन चालू होगा। इससे जो देश के कोने कोने में देश के कोने कोने को जोड़ने का प्रधानमंत्री जी का जो विजन है वंदे भारत ट्रेन से, वो इस प्रोडक्शन के रैंप अप होने से पूरा होगा।
और इधर पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह ने हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल से मुलाकात की है। चंडीगढ़ स्थित हरियाणा निवास में ये मुलाकात हुई है। वहीं मुलाकात के बाद बीजेपी नेता कैप्टन अमरिंदर सिंह से शिष्टाचार मुलाकात पर सीएम मनोहर लाल ने कहा कि ये मुलाकात शिष्टाचार रही, कई विषयों को लेकर चर्चा हुई है। वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह को महाराष्ट्र का राज्यपाल बनाए जाने को लेकर चली चर्चा पर पूर्व सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि उन्हें इस प्रकार की कोई भी जानकारी नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें जो भी जिम्मेदारी देंगे वो उस जिम्मेदारी को पूरी तरीके से निभाएंगे। ड्रग्स तो पंजाब से आज से नहीं चल रहे, ये बहुत देर से चल रहे हैं। मेरे टाइम से मैं बताता रहा हूँ कि हमारे पहले एक ड्रोन आता था 3 दिन के बाद, अब 3 ड्रोन एक दिन में आ जाते हैं। पता नहीं कितने मार दे नीचे गिरा देते हैं, बाकी कहीं ना कहीं पहुँच रहे हैं। उसमें हथियार जा रहे हैं, काउंटरफिट करेंसी जा रही है, उसमें ड्रग्स जा रहे हैं। तो इट इज़ नॉट अ गुड सिचुएशन। देखिए, मैंने अभी कहा है कि मेरे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, ये सिर्फ प्रेस एक बातें उठा रही हैं। अभी तक तो 5 जगह आप भेज चुके मुझे। पहले तो हिमाचल भेज चुके हो, फिर पटना पुटना सब कहीं भेज दिया मुझे। आप बनना चाहेंगे राज्यपाल? मैंने कांग्रेस दी प्राइम मिनिस्टर को ये बहुत बड़ी स्पष्ट तरीके से कह दिया है कि मैं उनके जो वो चाहेंगे, जहाँ चाहेंगे, आई एम वेरी हैप्पी टू गो एंड डू इट। खबरों में आगे बढ़ते हैं। हरियाणा के गन्नौर में हॉर्टिकल्चर मंडी बनने जा रही है, ये कहना है हरियाणा के कृषि मंत्री जेपी दलाल का। हरियाणा सचिवालय में हुई बैठक के बाद कृषि मंत्री जेपी दलाल ने कहा कि किसानों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए सोनीपत के गन्नौर में हॉर्टिकल्चर मंडी बनने जा रही है, जिस पर करोड़ों रुपए की लागत और करोड़ों रुपए का खर्च आने वाला है। उन्होंने बताया कि 10 से 12 मार्च तक प्रदेश में कृषि मेला भी आयोजित होगा, जो कि हिसार में लगेगा। प्रदेश भर में बड़ी संख्या में किसान इस कृषि मेले में पहुंचेंगे। वहीं खराब फसलों की गिरदावरी पर जेपी दलाल ने कहा कि 1 तारीख से खराब फसलों की गिरदावरी का काम शुरू हो चुका है, नुकसान का आंकलन किया जा रहा है। निश्चित तौर पर सरकार किसानों के साथ खड़ी है। आज हमारी पहली बैठक तो थी जो अंतर्राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मंडी गन्नौर में बनेगी, उसके टेंडर से संबंधित थी। तो बोर्ड ने आज उसका विचार करके जो हमारे से बड़ी कमेटी है मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में, वहाँ भेजने का निर्णय लिया है। और हमें उम्मीद है कि जल्दी ही ये काम करके टेंडर लोड करके और इस काम को शुरू करवाया जाए। बहुत बड़ा काम है ये, किसानों के हित में है। हज़ारों करोड़ की इसमें इन्वेस्टमेंट होगी और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की मंडी गन्नौर में बनेगी। 550 एकड़ के अंदर ये मंडी है। और ये मंडी रिंगस मार्केट जो है पेरिस की, स्पेन की मंडी है और हॉलैंड की फूलों की मंडी है। उनको देख करके हमारे जो स्वदेशी हिसाब किताब है, जो ज़रूरतें यहाँ के व्यापारियों की, किसानों की है, उसको समावेश करके इस मंडी का डिज़ाइन किया गया है। और इस मंडी से मैं समझता हूँ कि साल में 40-50 हज़ार करोड़ रुपए का व्यापार होगा, जिससे कि हरियाणा के किसान की, उत्तर भारत के किसान की जो आर्थिक हालत में बहुत सुधार आएगा। सर, इस मंडी के अंदर एक मसाले के उत्पादक भी आपसे किसी वो अलग मंडी है। हमारी मसाला मंडी का हमारा जो है वो दूसरी जगह पे चल रहा है। हमारी कोशिश ये है कि जो दिल्ली के अंदर व्यापारी हैं